नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोजोन पर। तो जैसे कि साढ़े साती का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ना शुरू हो गया है। साढ़े साती का जो गोचर है वो 29 मार्च से हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन सी राशि पर अब जो साढ़े साती का आरंभ होगा, तो वो राशि है मेष राशि, जिसे हम एरीज कहते हैं। तो सबके दिमाग में यह खलबली है कि मतलब क्या होगा मेष राशि वालों के साथ, किस किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं समस्याओं के बारे में, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि खराब होंगे तभी आपको ये परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो आपको ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स या ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो मैं आज बताने वाला हूं शनि की साढ़े साती का गोचर मेष राशि के हिसाब से, तो आपको समझ आना चाहिए और उपाय और जो चीजें हैं वो अच्छे से करनी चाहिए। अपनी सभी प्रकार की गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो हम बात करते हैं जरा क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं मेष राशि वालों को। 2025 29 मार्च से शुरू हो जाएंगी, ये अगले 2.5 साल तक रहेंगी। तो इसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो देखिए। पहली समस्या रहेगी कि आप लोगों का जो मन है बड़ा उतावला होगा और आप इन्वेस्टमेंट के लिए ललायत हो जाएंगे और किसी भी कारण से आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आपका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। किसी लुभावनी स्कीम में आप आ सकते हैं, कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, या शेयर मार्केट जैसे आपके दिमाग में जो ख्याल है उसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे गलत चीजों में। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। दूसरा है कि आप जो अपने पार्टनर के साथ में जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। बेडरूम रिलेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको बनाकर रखें और अपना किसी भी तरह से टेम्पर ना खोएं। तीसरी बात है कि आपको किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई से बचना चाहिए। लड़ाइयों की दिक्कतें हो सकती हैं, कोर्ट केस हो सकता है, जेल हो सकती है। तो ये थोड़ा सा समस्या वाला साल रहेगा। अगले 2.5 साल आपको बहुत ही ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, शांति से रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा मोल न ले। तीसरा है आपका ट्रांसफर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपका ट्रांसफर हो सकता है और इस ट्रांसफर से एक खास बात जुड़ी होगी कि आपका ट्रांसफर एक ऐसी जगह हो सकता है जो आपको पसंद नहीं हो, या बहुत ही खराब ऐसी प्लेसमेंट होगी जो आपको परेशान करेगी। तो थोड़ा सा दिक्कतें आपको ये दे सकते हैं और ये अगला 2.5 साल आपको संभल कर रहना चाहिए। घर में समस्या हो सकती है। अब घर में कैसे समस्या होगी? घर में कलेश हो सकता है, उसकी वजह आप हो सकते हैं मेष राशि वालों। और इसके अंदर क्या है कि आपकी वाणी बड़ी खराब हो जाएगी और इसकी वजह से आप लोगों से लड़ सकते हैं। आपके कटु वचन दूसरों को दुखी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपकी खाने की आदतों की वजह से आप बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और हॉस्पिटल के बिल पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो आपके बोन है, हड्डियां हैं, हड्डियों से जुड़े रोग आपको हो सकते हैं, जैसे कि मांस फट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना हड्डी का, एक्सीडेंट हो जाना। इस तरह की संभावनाएं मेष राशि वालों आपको हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे पर्सनल कंसल्टेंट के लिए मिल भी सकते हैं या मुझे आप कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक समस्या देखने के लिए मिलेगी वो आप दूसरों से लड़ाई वाला नेचर रखेंगे। लड़ाई आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको प्रेम से बोलना है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। रूड ना बने कभी भी। और आपको देखने के लिए मिलेगा जिन मेष राशि वालों के ऊपर ये दशा शुरू हुई है और शनि खराब है, उनका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल पकने शुरू हो जाएंगे, अर्थात सफेद होने शुरू हो जाएंगे। ये आप ध्यान देंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, खुजली खारिश बहुत हो रही है शरीर के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि आपका शनि खराब है। उसका उपाय जरूर करें, अपने आचरण में सुधार लेकर आए। बॉडी में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर आपको बार बार हो रही है और आपको ये बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ब्लड चेकअप कराने पड़ रहे हैं, तो भी आपका शनि खराब है। अगला है कि आपको सट्टे की आदत पड़ सकती है। जो लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और ये आपके अंदर अगर लत आ रही है, आपको ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है, या आप कैसी स्कीम या किसी प्रकार के ऐसे जो आप देखते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप 1 क्लिक के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत तरह के गेम्स चल रहे हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें पैसा आपका फंस सकता है। इसके अलावा कर्जा आप पर बढ़ सकता है, लोन आप ले सकते हैं, और लोन लेने का जो कारण होगा वो या तो किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, या आप एक कर्जे को निपटाने के लिए दूसरा कर्जा ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बचकर रहना है। अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाइए क्योंकि खर्चा आपका बहुत बढ़ने वाला है। तो मेष राशि वालों अपने खर्चे पर
लगाम रखनी है। खर्चा बढ़ेगा आपका, आपको इन्वेस्ट करने की कोशिश लगेगी या फिर आप अपने ही शौक के ऊपर उसे खर्च करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा क्या है, आपको किसी प्रकार के दुश्मनों से सावधान रहना है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो शांति से रहना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना और अपना संयम बना रखें, अपने काम से काम रखें। इसके अलावा आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलेगी, तो परेशान नहीं होना, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना और अपना जो फोकस है अपने काम पर बनाए रखना है। इसके अलावा क्या होगा कि जो आपके दोस्त हैं उनसे कुछ झगड़े हो सकते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी कुछ झगड़े हो सकते हैं। तो अपने कजन, खासकर जो आपके कजन हैं, जो आपके भाई हैं, जो बहन हैं, जो मामा के, चाचा के, ये सभी, और आपके खुद के भाई बहन, इनसे थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। तो उनके हाथ में हम्बल रहिए और पोलाइटली बात करिए, ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, आप टायर्ड फील करेंगे। ये सारी चीजें आपको, और पहले से ज्यादा काम करने की जो चीजें हैं आपके जीवन में हो सकती है कि मुझसे काम को ज्यादा कराया जा रहा है लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा या थोड़ा लेट मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी मेष राशि वालों। तो इन सब चीजों को ध्यान दें। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो उसका उपाय जो है आपको करना पड़ेगा। बाकी उपाय के लिए अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग मुलाकात करेंगे। तो जुड़े रहिए एस्ट्रोजोन पर। धन्यवाद।